हिंद फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। रिकवरी एजेंट्स एम पॉकेट ऐप के रिकवरी एजेंट्स घर कब तक आते हैं? बार बार एक चीज़ आपको सुनने के लिए मिलती है, उनके जो आपके पास मैसेज आते हैं कि आपके घर रिकवरी एजेंट विजिट करेगा, आपके हाउस पर आएगा, नोटिस लेकर आएगा, पूरी टीम आपके घर पे आएगी। और ऐसे कई मैसेजेस मुझे देखने के लिए मिलते हैं। बार बार लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमें इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। तो क्या सच में कोई आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ सकता है कि रिकवरी एजेंट नहीं आ सकता है? एम पॉकेट एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट्स कितने समय में घर आते हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। एम पॉकेट 2015 से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, आप सभी को मालूम है, एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। इसके बाद भी 5 वीडियोस मेरी बन चुकी है कि क्यों आखिर एम पॉकेट को बैन करना चाहिए और कब तक बैन हो सकती है और इसके पीछे का क्या कारण है, वो हमने कई वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अब हम लोग बात करते हैं, जब आप लोन का पेमेंट करने से ड्यू कर जाते हैं तो कुछ समय तक कंपनियां चार्जेस बढ़ाती हैं और जब देखती है कि चार्जेस डबल हो गए, यानी अगर आपका लोन 4,000 का था अब वो 8,000 का हो गया है, या 8,000 का है तो 16,000 का हो गया है, तब उसके बाद कंपनी अपना असली रूप दिखाएगी। जब आपका पैसा डबल हो जाएगा तो फिर डबल पैसा वसूली के लिए आपके पीछे रिकवरी वालों को लगा देगी। अब ये थर्ड पार्टी रिकवरी वाले किस तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं या फिर किस तरीके से परेशान करते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले तो ये आपको बार बार कहेंगे कि पेमेंट पूरा फुल करना होगा और आज के आज करना होगा, और नहीं करने पर आपके ऊपर एक नोटिस जारी किया जाएगा। फ़ोटो भी आपको भेजी जाएगी नोटिस की कि यही नोटिस है जो आपके ऊपर जारी किया गया है। अब इतना हो जाने के बाद भी ये लोग यहाँ पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि क्या होता है, अगर ये आपसे पैसा वसूलते हैं तो उसमें से कुछ परसेंट कमीशन जो एजेंट आपको परेशान कर रहा है उसका भी होता है। तो अगर वो दिन में 2 लोगों से वसूली करवा लेगा तो मानिए 1,000-1,500 रुपये उसकी कमाई हो जाएगी, वो अपना घर चला जाएगा। इसी वजह से वो कमाने के चक्कर में आपको डराता है। तो ऐसे में ऐसे एजेंट्स को आपको क्या करना चाहिए? तो इनका एक सिंपल रास्ता है कि जो भी ऐसा एजेंट है आपको परेशान कर रहा है व्हाट्सएप पे या फिर आपको कॉल करके, आप डायरेक्टली उसके नंबर को ब्लॉक करके रखेंगे। डायरेक्टली नंबर ब्लॉक करने से अब वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा और ना ही आपको किसी भी तरीके से मैसेज कर पाएगा। ये हो गया दोस्तों पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका इनका क्या होता है, जो आपने रेफरेंस नंबर अपने पेरेंट्स का अगर डाल रखा है या किसी घर वालों का डाल रखा है, तो क्या करते हैं कि उनको आपको बार बार कॉल करते हैं और कॉल करके बोलते हैं कि ये देखिए इसने पैसा लिया था, ये पैसा पेमेंट नहीं कर रहा। यानी कि आपके रेफरेंस पे कॉल करते हैं और करके उनको परेशान करते हैं। अब ऐसे में क्या उपाय है, जिनका भी आपने रेफरेंस नंबर दिया है उनको आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि कोई फ्रॉड है जो कि आपको परेशान कर रहा है। सीधे सीधे अगर उनका कॉल आता है तो बोल देने के लिए कि इस नाम के व्यक्ति को वो पहचानते ही नहीं है। यानी अपने रेफरेंस वाले को आपको ऐसा बोल देना है कि वो कोई फ्रॉड है और आपको वो लोग पहचानते ही नहीं है, डायरेक्टली ऐसा बोल दें। और जैसे ही ऐसा बोलेंगे फिर सामने वाला व्यक्ति चाह कर भी कॉल नहीं कर पाएगा। और इस तरीके से जो रेफरेंस नंबर पे कॉल करके परेशान करते थे और डराते थे, वो उनका परेशान करना और डराना दोनों ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिए टोटल 2 स्टेप जिससे कि एम पॉकेट वाले परेशान करते हैं और आपको कैसे इससे बाहर आना है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे जो बार बार आपको मैसेजेस नोटिस भेजे जाते हैं रिकवरी एजेंट्स को लेकर कि हम रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे जल्द से जल्द भेज रहे हैं वरना आप पेमेंट करवा दें। तो क्या सच में कोई रिकवरी एजेंट या रिकवरी वाला आपके घर पे आ सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एम पॉकेट के पास किसी भी तरीके की रिकवरी एजेंसी नहीं है। पूरे ऑल इंडिया में अगर आप कहीं से भी हैं और आपने कहीं से भी लोन लिया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं। निश्चिंत क्यों होना है? क्योंकि इनके पास किसी भी तरीके की रिकवरी एजेंसी नहीं है।
रिकवरी एजेंसी ना होने का मतलब है कि ये आपके घर पे कोई भी रिकवरी एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते और ना ही कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ सकता है। अब फिर इस तरीके के मैसेजेस क्यों आते हैं, ये भी एक काफ़ी बड़ा सवाल रहा। तो अब इस तरीके के मैसेजेस करने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अगर ये इस तरीके से मैसेजेस नहीं करेंगे, आपको डराएंगे नहीं, तो फिर रिकवरी भी नहीं कर पाएंगे। तो इनका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए बार बार इस तरीके के मैसेजेस करवाते हैं, और यही दोस्तों सच भी है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है कि ये जो डरा रहे हैं इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एम पॉकेट के बारे में। लास्ट जो टॉपिक है कि अगर आप पेमेंट कभी भी नहीं कर सकते, या अगर आप स्टूडेंट हैं या भी आप वर्किंग नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और गौर कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप नॉन वर्किंग है, पेमेंट नहीं कर सकते, तो एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो सिविल है यानी कि क्रेडिट स्कोर जिसके बेसिस पे आपको लोन दिया गया है उसको कम करने का काम कर सकती है। इसके अलावा अगर आप सोचेंगे कि कोई अदर एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा, तो ऐसा कोई अदर एक्शन दोस्तों आपके ऊपर लिया नहीं जाएगा। तो इन सभी चीज़ों से आपको बेफिक्र हो जाना है, निश्चिंत हो जाना है, और कोई भी एजेंट वगैरह घर नहीं आएगा, इसके लिए आप घबराइए नहीं। काफ़ी लोग मुझे बार बार पूछते हैं, मैंने इस वीडियो में क्लियर करके आपको बता दिया। और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर में नंबर दिया गया है। इसी के साथ चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलूँगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।